हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पेट के कीड़ों के बारे में, जो अक्सर बच्चों को ज्यादा होते हैं। आंतों के कृमि दूषित भोजन, पानी या गंदे हाथों से फैलते हैं, जिससे पेट दर्द, सूजन, दस्त, वजन घटना, थकान रहना और गुदा जो लैट्रिन का द्वार होता है उसमें खुजाल होना जैसे लक्षण शामिल हैं। कई डॉक्टर्स इसका इलाज जो है एल्बेंडाजोल नॉर्मल मेडिसिन से करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि पेट के कीड़े यानी इंटेस्टाइनल वर्म्स क्या होते हैं। तो ये परजीवी होते हैं जो आंतों में रहते हैं और पोषक तत्वों को चूसते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। अगर इसके मुख्य कारणों की मैं बात करूं तो दूषित भोजन हो, पानी हो गया, अधपका भोजन हो गया, बिना धुले फल सब्जियां हो गई, दूषित पानी हो गया। मतलब इसका अगर हम सिंपली बात करें तो प्रॉपर हाइजीनिंग का अगर ध्यान नहीं है तो बिल्कुल ये फैलते हैं। गंदे हाथ, भोजन से पहले हाथों को प्रॉपर तरीके से वॉश ना करना, नहीं धुलना। इसके बाद खराब स्वच्छता, संक्रमित मिट्टी के जो संपर्क में आते हैं जो बच्चे अधिक मीठा खाते हैं, कम परिश्रम करते हैं, कुछ हद तक योगदान दे सकते हैं। साथ में अगर लक्षणों की बात करूं तो इसके लक्षणों में पेट में आपको दर्द रहेगा, सूजन या ऐंठन रहेगी, दस्त या कब्ज रहेगा, उल्टी या बीमारी सी महसूस होगी और अचानक आपका वजन घटने लगेगा। इसके अलावा गुदा जो होती है, आपकी एनस जो होती है, उसके आसपास खुजली होगी, खासकर रात में होगी और बहुत जो है ज्यादा खुजली होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपके मल स्टूल में कीड़े भी दिखेंगे, थकान, कमजोरी फील होगी। अगर इसके उपचार की बात करूं तो डॉक्टर से परामर्श लेना आपको बहुत जरूरी है, जिसमें आपके डॉक्टर्स आपके लिए एल्बेंडाजोल, इसके अलावा जो है मेवेंडाजोल मेडिसिन शुरू करते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो। इसके अलावा सुबह सुबह खाली पेट अगर आप गाजर खाते हैं या नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं तो वो भी इस चीज से निजात दिलाने में मदद करती है। अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। माने प्रिवेंशन का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इलाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सब्जियों को और फलों को अच्छी तरह से साफ धुलकर अच्छे पानी से कोशिश करिए, पानी को गुनगुना करिए। इसके बाद आपके फल और सब्जियों को धुलिए, इसके बाद फिर उसे इस्तेमाल करिए। इसके अलावा भोजन से आपको पहले अच्छी तरह एटलीस्ट 5 मिनट तक अपने हाथों को खूब अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके बाद साफ कपड़े से पोंछना है, फिर आपको भोजन करना है। घर के अंदर भी आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीमारी जो मैंने आपको बता दी प्रॉपर अनहाइजीनिक की वजह से होती है। तो हमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपको ये लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क करना, क्योंकि कुछ कीड़े खतरनाक हो सकते हैं और सही इलाज इसके लिए बहुत आवश्यक है और सही समय पर उपचार बहुत आवश्यक है। तो हमने इसका कारण जाना। स्पेशली बच्चों में बहुत ज्यादा ये डिसीज देखने को मिलती है। उसका रीजन ये भी है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बाहर की पैकेट बंद चीजें जैसे लाइक चिप्स हो गई, कुरकुरे हो गए, ये क्रीम वाले जो बिस्किट्स आते हैं वो बिस्किट्स हो गए, उस पर बच्चों को बहुत अधिक डिपेंड कर दिया। पहले क्या होता था कि माताएं बच्चों को दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीजें खिलाती थी। तो दलिया, खिचड़ी, चावल, इन सारी चीजों से बच्चों का जो इंटेस्टाइन है वो बेहतरीन रहता था। अब आप क्या कर रहे हैं कि पैकेट बंद चिप्स कुरकुरे खिला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस से वो बंद होते हैं। अब एक 1.5 2 साल पुराने पैकेट बंद चिप्स वो बच्चों को नुकसान ही देंगे, ना कि फायदा। तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और इंटेस्टाइनल वर्म्स भी उनमें से एक है। तो कोशिश करें पैकेट बंद जो चीजें हैं उनसे हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें, जिससे ये इंटेस्टाइनल वर्म्स होने का खतरा लगभग खत्म हो जाए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।